नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज़ में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के नूरपुर भंवरपुर के उमरी गांव निवासी सनी कुमार की प्रेम प्रसंग के चलते छेड़खानी के आरोप में तरवा थाने क्षेत्र में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद सनी कुमार के शौचालय में पैजामे के नाड़े से फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कहानी पुलिस द्वारा बनाई जा रही है। जबकि पुलिस 3 दिन पहले सनी कुमार को उठा कर के ले आई थी और उसके परिजनों द्वारा 2 दिन तक उसे बराबर खाना दिया जाता रहा है। तीसरे दिन जब उसके घर वाले खाना लेकर के गए तो पुलिस ने कहा कि खाना नहीं खाएगा और खाना लेकर के वापस जाओ। परिजनों के वापस आने के बाद पुलिस ने आनन फानन में तुरंत उसे जिला अस्पताल पीएम के लिए भेज दिया और इस बात की जानकारी परिजनों को नहीं दी गई। इस बीच तरवा थाने पुलिस के 2 दिन के टार्चर का आरोप परिजनों ने लगाया है। ये बात परिजनों को रातों रात बिना बताए हुए जिस तरह से छिपाई गई, इससे पहले भी थानेदार को कई शिकायत मिली थी। एसडीएम तक होने की बात कही गई थी कि इस पर एसडीएम कोई कार्रवाई करें और उसकी जांच करवाएं, परंतु थानेदार की कार्यशैली पर अभी तक कोई जांच नहीं हुई थी, जिसकी यहाँ के सामाजिक लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। और इसकी परिणति आज जो है सनी की मौत के रूप में हुई है और परिजनों के साथ साथ सैकड़ों लोगों की भीड़ ने तरवा पुलिस को थाने को चारों तरफ से घेर लिया और पुलिस के साथ मारपीट की और थाने में भी जमकर तोड़फोड़ किया है। हजारों लोगों की भीड़ ने जिस तरह से तरवा थाने को घेर करके उग्र प्रदर्शन किया, उससे पुलिस के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में तमाम बैरिकेडिंग लगा करके भीड़ को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा काफ़ी समझाए बुझाने के बाद भी जब उग्र भीड़ काबू नहीं हुई तो तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हुए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और उन्हें खदेड़ने का प्रयास किया। यहाँ आप देख रहे हैं सैकड़ों की भीड़ तरवा थाने के सामने खड़ी है और इस मामले को पुलिस द्वारा दबाए जाने की बात कह रही है और पुलिस के उत्पीड़न में सनी कुमार की मौत का इंसाफ उनके परिजनों द्वारा मांगा जा रहा है कि हम पुलिस के इस उग्र रवैये से, इस अमानवीय व्यवहार से हम व्यथित हैं और हम उन आरोपियों को, उन गुनहगारों को सज़ा दिलाना चाहते हैं। ऐसे में योगी पुलिस के ऊपर, उसकी खादी के ऊपर एक बार फिर से एक खून का धब्बा लगा है और जिसमें एक मासूम की मौत हुई है। निश्चय ही ये प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है, जिसमें लड़की के परिजनों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी और पुलिस ने उसे 3 दिन पहले उठा करके थाने में लेकर के आया और इसके बाद उसे टार्चर किया गया, ऐसा परिजनों का कहना है। और इसी के मद्देनज़र आज यहाँ पर उसकी मौत के बाद लोगों ने, क्षेत्र के आसपास के तमाम लोगों ने, स्थानीय बाज़ार के लोगों ने ये उग्र प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ की। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग पुलिस की गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, पुलिस के जवानों को मार रहे हैं और ये बहुत ही हृदय विदारक और दर्दनाक घटना है और जिसके एवज़ में पुलिस की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आ जाती है। ये देखिए, यहाँ पर आपको पुलिस के जवान को लोग डंडे और हथियार से पीटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में योगी पुलिस और तरवा के थाना अध्यक्ष, इनकी कार्यप्रणाली जो है संदेह के घेरे में आ जाती है। स्थानीय समाज सेवकों का कहना है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि तरवा थाने क्षेत्र के थानेदार काफ़ी दबंग किस्म के हैं और अब तक वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। अगर उनसे अच्छे बुरे की कोई जानकारी भी देना चाहता है तो स्थानीय लोगों की बात को वो अनसुना करते हैं और अपने डिक्टेटरशिप के चलते उनसे लोगों में काफ़ी नाराज़गी व्याप्त है। इस तरह से देखा जाए तो एक बार पूर्वांचल का तरवा थाना क्षेत्र, जो लालगंज तहसील के अंतर्गत आता है और ज़िला आजमगढ़ के अंतर्गत आता है, एक बार फिर से अशांत हो गया है, क्योंकि ये मामला एक दलित युवक और युवती के प्रेम प्रसंग के चलते हुआ है, जिसमें पुलिस के अमानवीय रवैये की बात जो है प्रकाश में आई है। एक बार फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से तोड़ फोड़ की हुई सामान चारों तरफ बिखरी पड़ी है और लोग तमाशबीन बन करके देख रहे हैं। वहीं पुलिस के पिटते हुए भी लोग देख रहे हैं। तमाम सामाजिक लोग यहाँ पर आकर के भीड़ को शांत करने का और प्रदर्शन को शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं, पर किसी की
एक भी लोगों ने नहीं सुनी और पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके पीटा और उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। उग्र भीड़ का यहाँ तक नारेबाजी हो रही थी कि हम पुलिस और थाने को आग लगाएंगे, पर लोगों के समझाने बुझाने के बाद भीड़ को यहाँ से तितर बितर किया। इस तरह से आप देख रहे हैं पुलिस भी अपनी कार्रवाई के तहत लाठीचार्ज किया है और भीड़ को तितर बितर किया है। इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं सैकड़ों की भीड़ एक बार फिर से उग्र होती दिखाई दे रही थी, जिसको पुलिस ने लाठीचार्ज करके यहाँ से भगाया है। इस तरह आप यूपी पुलिस के अमानवीय रवैये को एक बार फिर से यहाँ पर देख रहे हैं, जिससे उसके ऊपर संदेह की उंगली उठना लाजमी है कि क्या पुलिस अपने मनमर्जी का इसी तरह से कानून व्यवस्था चलाएगी। और इसमें शासन प्रशासन और योगी आदित्यनाथ की जो बदनामी हो रही है कि दलितों के ऊपर उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है, तमाम छोटी बिरादरियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उससे इस बात की पुष्टि होती नज़र आ रही है कि क्या थानेदार, कोर्ट कचहरी सब कुछ एक ही जगह लेकर के बैठे हैं जो इस तरह का अमानवीय फैसला लोगों के खिलाफ सुना रहे हैं और उनकी जान के साथ खेल रहे हैं। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदवंशी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।